हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्लांटेक। तो आज की अपडेट है कि ये जो पालक के सीड्स हमने कुछ टाइम पहले लगाए थे, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके होंगे। तो ये स्प्राउट्स निकल आए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रो कर रहे हैं। तो जब मैंने ये सीड्स लगाए थे पालक के इन दोनों ट्रेज में, जब शायद मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन आज हम धनिए की प्लांटिंग करेंगे इधर साइड वाले पार्टीशन में। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सेम तरीका होता है पालक के सीड्स के लिए। तो ये आज मेरे पास कुछ और सीड्स हैं जो ऑरेंज खाने के बाद हमें मिलते हैं। कोई स्पेसिफिक मैंने लगाने के लिए नहीं खरीदे, बट ये मुझे अपने आप जब हम ऑरेंज खाते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो इनको आज हम प्लांट करने वाले हैं इधर उधर कहीं पे भी, क्योंकि ये चीज़ मैंने नई सीखी है कि हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो उसका सीड्स जब हम इधर उधर डाल देते हैं तो अपने आप वहाँ से प्लांट निकल आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टमाटर के प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से कितने सारे प्लांट्स निकले हुए हैं। 1 2 3 4 और नीचे भी एक है। तो यहाँ पे 5 से 6 प्लांट्स टमाटर के मिले हुए हैं, जबकि ये पौधे स्पेसिफिकली मैंने लगाए भी नहीं थे कि हाँ टमाटर के बीज मैंने डाले। ये बस एक कोई टमाटर ख़राब हो गया था शायद, और वो मैंने गमले के अंदर डाल दिया था, जिसके बाद ये बहुत ही सुंदर प्लांट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो इन सीड्स को भी ऐसे ही हम इधर उधर किसी गमले में डालने वाले हैं, ताकि ऐसे ही एक दिन एक अच्छा सा ऑरेंज प्लांट भी हमारे पास निकल आए। तो इन बीजों को ऑफ कोर्स हम किसी इस गमले में डालेंगे जहाँ पे डेली जो है वाटरिंग की जाती है, और ताकि इनमें नमी बनी रहे। तो मैं सोच रही हूँ कि इन बीजों को मैं यहाँ पालक के ही पार्टीशन में डाल देती हूँ, इन्हीं ट्रेज में डाल देती हूँ, और जब ये सीड्स निकल आएंगे, जब ये स्प्राउट हो जाएंगे, तब इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बीज लगाने का एक मोटा सा अंदाज़ा होता है कि जितनी सीड की मोटाई होती है, जितना बड़ा सीड होता है, वो उतनी ही गहराई में लगता है। जैसे कि हाँ, जैसे कि ये पालक के बीज थे, तो ये हमें ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ बीज अभी भी मिट्टी के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इन्हें ज़्यादा नीचे हमें दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा हम बीजों को डाल के ऊपर से मिट्टी को छिड़क देते हैं। तो अभी हम ये ऑरेंज के बीज लगाते हैं। अब मुझे ये भी चिंता हो रही है कि कहीं मैं इतना ज़्यादा, जब आप प्लांट लवर होते हैं आप इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, कि अब अभी अगर मैं सोच रही हूँ कि एक बीज के लिए भी अगर मैं हल्की सी भी स्पेस यहाँ पे बनाऊँगी तो वो जो पालक का प्लांट यहाँ से निकलेगा वो ख़राब हो सकता है, या उसकी जगह मैं ले रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू होता है प्लांट लवर्स के साथ, कि एक एक प्लांट की आपको एक एक टहनी की कीमत आपको समझ में आती है। तो अभी इसमें हम वाटरिंग करते हैं अच्छे से। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो प्रेशर से वाटरिंग आपको नहीं करनी है, राइट? नहीं तो ये सीड्स जो है ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, सैपलिंग से ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा फुवारा ले लेना है, या फिर अपने हाथ की मदद से बहुत ही डेलिकेट तरीके से आपको वाटरिंग करनी है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ये ऊपर से गीली हो जाए ये मिट्टी, इतना आपको सफिशिएंट पानी रहता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सीड्स को इस ट्रे में नहीं लगाऊंगी, इन्हें यहाँ साइड वाले पोट में लगाते हैं। ये मिट्टी भी यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं नमी है और काफ़ी सही है। तो सबसे पहले मिट्टी की ऊपरी सतह को हम थोड़ा लूज़ कर लेंगे, लेकिन मेरे ऊपर से ऑलरेडी ये बहुत लूज़ सॉइल है, क्योंकि मैं डेली जो है ना, डेली तो नहीं पर 4 से 5 दिन के इंटरवल पे मिट्टी को करती रहती हूँ। इसे जो है ना खुरपी से या गुड़ाई हमें मिट्टी की करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे भुरभुरी रहती है। दूसरी चीज़ है कि जब वाटरिंग का हम देते हैं, हम जब पानी पौधे में डालते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पौधे में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं। हम ऐसे ही मिट्टी को हम मिट्टी के अंदर ऐसे हम उंगली डाल के चेक करते हैं। अगर नीचे से आपको नमी लग रही है तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर सूखा है तो आप वाटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये मिट्टी काफ़ी नम है, तो इसमें कोई भी जो है ना वाटरिंग की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब इन सीड्स को हम यहाँ पे डाल देते हैं, और अगर इन सीड से कोई प्लांट निकलेगा तो मैं अपडेट आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी।
ये 1 हल्का सा आपको रखना है और नीचे थोड़ा सा दबा देना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा। 2 3 देन यहाँ पे 4 5 6 7 8 9। तो हमने लगभग 9 सीड्स यहाँ पे लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि पौधा निकलता है नहीं। बाकी ये मैंने एक नई चीज़ ही सीखी है कि स्पेसिफिक आपको कई बार बीज लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपके पास आपने जो फ्रूट्स खाए या जो आपने वेजिटेबल्स खाए, आप उन्हीं के सीड्स को डाल देते हैं कई बार, तो कई बार उनके अंदर भी वाइबिलिटी होती है, वो भी जर्मिनेट कर जाते हैं। साथ साथ ये जो बीच में आपको दिख रहा है घास फूस, इसको भी निकालते रहना चाहिए। स्पेसिफिकली अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पौधे में काम कर रहे हैं और आपको ऐसा दिख जाए तो आप करते रहिए। तो अभी हमने यहाँ पे सीड्स लगा दिए हैं। तो अब हल्का सा इस पे जो है हम पानी छिड़क देंगे, ज़्यादा नहीं बट हल्का सा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नम है, लेकिन अभी अभी हमने सीड लगाया है तो इसलिए थोड़ा सा पानी छिड़कना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो अभी हमने ये सीड्स लगा दिए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक ये सीड्स ऑफ कोर्स स्प्राउट हो जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो चलिए, अभी तो हमने ये सीड्स लगा दिए हैं एंड वेट करते हैं इनका स्प्राउट होने का। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।